नमस्कार दोस्तों। अफगानिस्तान के अंदर इस समय जो भी कुछ हो रहा है, इसको लेकर जो सबसे बड़ा प्रश्न पूछा जा रहा है किसी देश से, तो वो है अमेरिका। अमेरिका से यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि वो उसने क्या हासिल किया पिछले 20 साल में। जिस तरह से इन्वेजन किया गया था 9/11 अटैक्स के बाद, वहां पर प्रॉमिस किया गया था कि टेररिज्म को हटाया जाएगा, लेकिन 20 साल के बाद अचानक से इस तरह से विड्रॉ करके अमेरिका ने क्या संकेत दिया, ये आप यहां पर देख सकते हो। चाहे यूएस की मीडिया हो, वर्ल्ड की किसी भी प्रकार की मीडिया आप देख पाएंगे। बाइडेंस अफगानिस्तान हॉरर, अ वेल इंटेंशन मिसकैलकुलेशन विद डिजास्टरस प्रिडिक्टेबल रिजल्ट। तो यहां पर हम जानेंगे कि चल क्या रहा है एग्जैक्टली अमेरिका के अंदर। जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसको लेकर आपस में क्या ब्लेम गेम चल रहा है, साथ ही साथ हम और भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप स्टडी आईक्यू को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली यहां पर आपको ज्वाइन का बटन क्लिक करना है। यहां पर जाकर आप हमें बहुत ही कम दाम पर हर महीने सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए बाइडेन की जो फॉरेन पॉलिसी है पहले उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए, अगर आप पिछले 30 वर्षों में देखेंगे, जितने भी राष्ट्रपति बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका के अंदर, उसमें से सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस अगर आप देखिए किसी के पास है तो जो बाइडेन के पास है। और इसीलिए यहां पर एक पर्सन का मैं नाम लेना चाहूंगा, उनका नाम है रॉबर्ट गेट्स। रॉबर्ट गेट्स बेसिकली अगर आप देखोगे, ही वॉज सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस अंडर ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन। जब ओबामा थे, आपको याद होगा, उस समय भी जो बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट थे और यहां पर जो रॉबर्ट गेट्स हैं वो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस थे। तो दोनों ने यहां पर ओबामा के अंडर काम किया था। तो रिसेंटली यहां पर गेट्स के द्वारा कुछ लिखा गया था, उसमें उन्होंने कहा था कि बाइडेन जो है ही इज अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी। लेकिन उनके ही द्वारा यहां पर लिखा गया है, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, सॉरी, तो उनके द्वारा ही लिखा गया है कि जो बाइडेन की फॉरेन पॉलिसी रही है अभी तक, जो भी उनके द्वारा डिसीजन लिया गया है वो हमेशा रॉन्ग हुआ है, वो हमेशा गलत हुआ है, ब्लंडर आप कह सकते हो। पिछले 4 दशक में जितने भी आप पॉलिसीज की बात करिए जहां पर बाइडेन का इन्वॉल्वमेंट था, उसमें कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। तो यहां पर जो बाइडेन का डिसीजन है विड्रॉ करने का, क्या ये भी एक बहुत बड़ा मिस्टेक है? देखिए, ये तो अब समय बताएगा आगे कि किस तरह से चीजें टर्न आउट होती हैं, लेकिन अभी के वक्त तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में जिस प्रकार से अफगानिस्तान को छोड़कर गया है अमेरिका, इससे क्लियर जाहिर होता है कि वहां पर जो लोग रह रहे हैं वहां पर टेरिफाइड तरीके से, आप कई सारी इमेजेस देखिए। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। तो जैसा कि आपने देखा, अमेरिका का एयरक्राफ्ट है, उसके ऊपर लोग चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अफगानिस्तान से भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो इमेज है ना, इसको लेकर अभी रिसेंटली अगर आप बाइडेन का बयान देखोगे तो उन्होंने कहा था अमेरिका इज बैक। बेसिकली वो अपने आप को प्रोत्साहन कर रहे थे, अपने आप को शाबाशी दे रहे थे कि देखिए हमने कितना बड़ा काम किया है अमेरिका से ट्रूप्स को विड्रॉ करने का। लेकिन यही जो शब्द हैं अमेरिका इज बैक, वो क्लियरली कहीं ना कहीं ये जो इमेजेस आपने देखा उसको दिखाता है कि कितना बड़ा ब्लंडर हुआ है इस समय। और जो बाइडेन के स्टेटमेंट भी अगर आप देखोगे पिछले कुछ समय से, वो थोड़े से आपको बदलते हुए देखने को मिलेंगे। अभी कुछ दिन की बात है, एक हफ्ते पहले की बात है, 8 जुलाई को बाइडेन से पूछा गया कि आप क्या सोचते हो, ये जो आप विड्रॉ कर रहे हो इसकी वजह से क्या ये वियतनाम वाला सिचुएशन होने वाला? 1975 में आपको याद होगा वियतनाम से भी यहां पर अमेरिका को भागना पड़ा था, तो क्या वैसा ही सिचुएशन यहां पर देखने को मिला था? 8 जुलाई को यहां पर बोला गया बाइडेन के द्वारा कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है, द पॉसिबिलिटी इज जीरो, ऐसा उनके द्वारा बोला गया था। लेकिन जस्ट कुछ दिनों के बाद आप देख सकते हो यहां पर उनका जो स्टैंड है वो चेंज हो गया। 14 अगस्त को आप देखिए, यहां पर उन्होंने जो ब्लेम है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश की। उनका यह कहना था कि जब मैं ऑफिस में आया था प्रेसिडेंट के पद पर, तो मुझे यहां पर एक डील लेना पड़ा था, क्योंकि जो 2020 में डील हुआ था अमेरिका और तालिबान के बीच में, वो ट्रंप के दौरान हुआ था। तो यहां पर एक तरह से वो ब्लेम को शिफ्ट कर रहे थे ट्रंप की तरफ कि देखिए उस समय ट्रंप ने वो डील किया था, उसी की वजह से हमें यहां पर इस तरह से कदम उठाना पड़ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ बाइडेन जो हैं वो अपने आप को भी शाबाशी दे रहे थे कि नहीं, यहां पर जो भी हमें कुछ करना पड़ा वो हम ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं। मतलब कि जो एम था अमेरिका का पिछले 20 साल से कि टेररिज्म को हटाना है, वो हमने 1 साल पहले ही हासिल कर लिया। और यहां पर अगर हम ऑल्टरनेटिव की बात करें तो यहां पर बाइडेन का कहना था कि हमें वापस से ट्रूप्स को कंटिन्यू करना पड़ता। मैं चौथा प्रेसिडेंट हूं अभी तक के कार्यकाल में जब अफगानिस्तान के अंदर इस तरह से हमें फोर्सेस भेजने पड़ रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं 5वें राष्ट्रपति को, अमेरिका के राष्ट्रपति को यहां पर
इसको पास ऑन करूं। कहने का मतलब है कि वो वहां से विड्रॉ करना चाहते थे। लेकिन इस तरह से जब ब्लेम करने की कोशिश की गई, इसको लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप के दौरान आपको पता होगा उस समय जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है माइक पॉम्पियो, उनका यहां पर बयान आया और उन्होंने कहा कि बाइडेन के द्वारा ये जो शिफ्ट किया जा रहा है ब्लेम को, ये काफी पैथेटिक है। यहां पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गया है ऑर्डरली विड्रॉल से, मतलब कि अच्छे तरीके से विड्रॉ करना चाहिए था, धीरे धीरे समझकर यहां पर अश्योरेंस लेना चाहिए था कि तालिबान अटैक नहीं करेगा, प्रॉपर डील के साथ विड्रॉ करना चाहिए था। उसके बजाय डोनाल्ड जो बाइडेन है उन्होंने काफी जल्दीबाजी में ये सारी चीजें की हैं। ऐसा यहां पर डोनाल्ड ट्रंप के जो के दौरान आपके माइक पॉम्पियो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनका ये बयान आया है। साथ ही साथ यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं, अमेरिका के अंदर अगर आप देखोगे चाहे लेफ्ट हो या फिर कोई राइट पार्टी हो, कहीं से भी बिलोंग करता हो, वो यहां पर यही कह रहा है कहीं ना कहीं कि जो बाइडेन के द्वारा ये विड्रॉल किया गया है इसको थोड़ा सस्टेन किया जा सकता था। कहने का मतलब है कि एक छोटा ग्रुप ऑफ जो एक कह सकते हैं ना फोर्सेज, जैसे कि मान लीजिए 2,500 सोल्जर्स को बोला जाता कि वहां पर आप रुकिए और उसको कंसिस्टेंटली मेंटेन कर सकता था अमेरिका। इतना बड़ा देश है यहां पर उसको रोक सकता था। और आज के डेट में देखिए कितने लोगों की जानें जा रही हैं, लाशें बिछ रही हैं अफगानिस्तान के अंदर, तो इन सारी चीजों को रोका जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें ब्लंडर किया गया है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो इराक के साथ भी जोड़कर देखा जा रहा है कि किस तरह से ओबामा ने भी इराक में से 2011 में से विड्रॉ किया था फोर्सेस को, और उसके बाद आपको पता ही है कि आईसिस वाला जो पूरा प्रॉब्लम है उसी के बाद से स्टार्ट होता है। जो इस्लामिक स्टेट वाला पिछले 2011-12 के बाद से अगले 4 साल तक बहुत ही लंबा संघर्ष चला था। अगर आपको अच्छे से याद हो, इस्लामिक स्टेट हमेशा उसी की चर्चा होती थी हर रोज, तो उससे कंपेयर कहीं ना कहीं अब इसको भी किया जा रहा है। तो यहां पर अब सवाल जो आता है, जो मैं स्टार्टिंग से आपसे पूछना चाहता था कि क्या ये जो भी हुआ है अमेरिका की तरफ से, क्या अमेरिका इसको लेकर एक प्राइस पे करेगा? कहने का मतलब है कि 9/11 जो अटैक हुआ था, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? तो देखिए यहां पर काफी सारी पॉसिबिलिटीज देखी जा रही हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर अगर तालिबान का राज होता है तो उसकी वजह से टेररिज्म की एक्टिविटीज बढ़ेंगी। तो जाहिर सी बात है कि जो लोग नाराज हैं अमेरिका से, वो लोग अगेन कुछ ना कुछ इस तरह की एक्टिविटीज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो बाइडेन है, उनके अगर आप क्लोज एड्स की बात करिए तो उनका यह कहना है कि देखिए 9/11 अटैक्स के बाद से अमेरिका के पास और भी बेहतर इंटेलिजेंस आ गया है, मिलिट्री इंटेलिजेंस, टैक्टिक्स आ गई हैं, कैपेबिलिटीज आ गई हैं, ताकि हम उसको प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। अगर कोई डेंजर होता है अमेरिका को तो हम पहले से उसको पता लगा लेंगे, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी जो सिचुएशन हमें देखने को मिला है, यहां पर भी तो प्रीएम्प्ट करना चाहिए था ना कि अगर आप विड्रॉ कर रहे हो तो तालिबान किस तरह से अटैक कर सकता है। तो ये जो सिचुएशन हुआ है उससे सवाल खड़े होते हैं कि यहां पर बाइडेन जो है, इसका जो डिसीजन है बाइडेन का, अगेन क्या ये एक प्रकार का ब्लंडर है? तो ये सवाल खड़ा होता है प्रेजेंट के सिचुएशंस को देखते हुए। तो यहां पर एक और चीज सामने आ रही है, जो बाइडेन की जो भी फॉरेन पॉलिसी अगर आप देखोगे कई वर्षों से, वो अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर बाल्कन स्टेट की बात करें, जो यूरोप का आपका बाल्कनाइजेशन आपने सुना होगा, जो बाल्कन के अंदर छोटे छोटे जो देश हैं यूरोप के ईस्टर्न साइड में, बेसिकली ईस्ट सदर्न साइड में आप कह सकते हो, तो वहां पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले जो नेटो के द्वारा एयर स्ट्राइक किया गया था, इसको यहां पर सपोर्ट किया बाइडेन ने। उसके बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने जो इराक के अंदर फोर्सेस भेजी थी उसको अपोज किया, उसके अगेंस्ट गए, फिर नेक्स्ट टाइम उसके फेवर में आ गए। उसके बाद अगर आप देखोगे पिछले कुछ वर्षों में, तो यहां पर हमेशा से रेस्ट्रेंट दिखाए हैं, मतलब कि वो यहां पर फोर्सेस भेजने के लिए फेवर में नहीं रहते हैं पिछले कुछ वर्षों में। जैसे ओबामा के समय यहां पर 30,000 सोल्जर्स को जब भेजा जा रहा था अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि तालिबान का थ्रेट 2009-10 में भी काफी बढ़ गया था, उस समय बताया जाता है, तो उस समय भी उन्होंने इस चीज को अपोज किया था। तो अब क्या है कि वो रेस्ट्रेंट मूड में आ गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि बाइडेन के ऊपर तो ब्लेम जाता ही है, लेकिन यहां पर बाइडेन अपने डिफेंस में क्या बोलते हैं, देखिए इसको भी हमें समझने की आवश्यकता है। यहां पर बाइडेन की तरफ से बोला जा रहा है एंटनी ब्लिंकन के द्वारा। एंटनी ब्लिंकन, मैं आपको बता दूं, ही इज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट राइट नाउ। तो एक जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है ना हमारे देश के, वही सेम पद आप कह सकते हो, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो उनके द्वारा यह बोला जा रहा है कि क्योंकि अमेरिका ने कमिट कर दिया विड्रॉ करने के लिए, इसी की वजह से तालिबान ने अमेरिकन सोल्जर्स के ऊपर अटैक नहीं किया। देखिए एंटनी ब्लिंकन कह रहे हैं कि क्योंकि हमने यहां पर पहले प्रॉमिस कर दिया कि हम विड्रॉ कर देंगे इस तारीख तक, इसी की वजह से तालिबान ने अमेरिका के ट्रूप्स के ऊपर अटैक नहीं किया। अदरवाइज अमेरिका के सोल्जर्स काफी सारे मारे जाते तालिबान के द्वारा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम विड्रॉ नहीं करते तो मुझे यहां पर जवाब देना पड़ता कि हम अपने सोल्जर्स को क्यों भेज रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर। तो ये बाइडेन की तरफ से डिफेंस आ रहा है। साथ ही साथ यहां पर ब्लिंकन का यह भी कहना था कि ऑलरेडी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हमने स्पेंड किया हुआ है, 2300 लाइफ जो अमेरिकन सोल्जर्स की मैं बात कर रहा हूं, वो लॉस्ट हो चुकी है उस पूरे अफगानिस्तान के वॉर में।
और अमेरिकन प्रेजेंस की बात करें अफगानिस्तान में तो यहां पर उन्होंने बोला कि 19th सेंचुरी में जितने समय तक ब्रिटिशर्स थे उससे लंबे समय तक यूएस अभी रहा है, और 20th सेंचुरी में जितने देर तक सोवियत था 10 साल के आसपास, उसका डबल मतलब 20 साल जो है वो अमेरिका वहां पर रहा है। तो जरूरी था कि यहां पर हम यहां से विड्रॉ करें। ये बाइडन की तरफ से डिफेंस आ रहा है। और अभी जो लेटेस्ट मैं ये वीडियो बना रहा था तो यहां पर जो एंजेला मैर्केल हैं उन्होंने तो क्लियरली बोल दिया है कि यूएस की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर ब्लेम जाता है उनके ऊपर कि जिस प्रकार का सिचुएशन आज के डेट में अफगानिस्तान के अंदर बन रखा है। तो ये प्रेजेंट में अमेरिका, देखिए अब देखना होगा कि एग्जैक्टली होता क्या है, क्योंकि सिचुएशन तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया है। और स्पेशली प्रॉब्लम यह है कि जो जो वहाँ पर पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, आम नागरिक हैं, जिनके अंदर थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिल रहा था, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही थी, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आ गया। उनके जीवन का अब क्या होगा, लेट्स सी दोस्तों। लेकिन उसके पहले यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए 2001 में जब अमेरिका ने अटैक किया अफगानिस्तान के ऊपर, तो अमेरिका को यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए और भी कुछ आपको पार्टनर्स देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर बताना है उनमें से कौन सा पार्टनर नहीं था। 2001 की मैं बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा, लेट 2001। उस समय अमेरिका के साथ साथ कई सारे फोर्सेस थे, लेकिन कौन सा फोर्स नहीं था ये आपको यहां पर बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका सही उत्तर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप मुझसे यहाँ पर जुड़ सकते हैं। प्लस यहाँ पर अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।